आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है श्रापित गांव। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं एक दुआ किसी को आबाद तो एक बद दुआ किसी को बर्बाद भी कर सकती है। ऐसे ही एक श्राप के कारण ये गांव आज खंडर में तब्दील हो चुका है। आखिर क्या हुआ होगा जिसने एक हंसते खेलते गांव को बर्बाद कर दिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर क्यों मिला गांव को श्राप, आइए जानते हैं। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जिन्हें रहस्यमयी और श्रापित माना जाता है। उन्हीं में से एक है राजस्थान में स्थित कुलधरा गांव। कहा जाता है कि यह गांव पिछले 200 सालों से श्रापित है। आज ये गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है, लेकिन पहले ये ऐसा नहीं था। कभी ये गांव बड़ा ही सुंदर और खुशहाल हुआ करता था। इस बात की गवाही आज भी यहाँ के खंडहर देते हैं। आज से लगभग 200 साल पहले इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, लेकिन 1825 में अचानक सभी गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए और जाते हुए गांव को श्राप देकर गए कि यहाँ आज के बाद कोई नहीं बस पाएगा। यह गांव ऐसे ही उजाड़ और खंडर बनकर रह जाएगा और जो कोई भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। लोगों का मानना है कि उनका दिया हुआ श्राप आज भी कायम है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव वाले अपने ही गांव को छोड़ने को मजबूर हो गए और उन्हें श्राप तक देना पड़ गया। इस गांव की स्थापना सन 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी हुआ करते थे और वहाँ से विस्थापित होकर यहाँ आए थे। अपने दौर में यह गांव काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। हर तरफ खुशहाली थी। इस गांव में बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। लोगों का कहना है कि यहाँ की रियासत का दीवान सालेम सिंह हुआ करता था। उसकी नज़र ब्राह्मणों की एक लड़की पर थी। वह उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन ब्राह्मणों को यह मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की की शादी किसी गैर बिरादरी में हो, लेकिन सालेम सिंह किसी भी हाल में उस लड़की को पाना चाहता था। सालेम सिंह ने गांव वालों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। वह गांव वालों से बहुत ज़्यादा कर वसूलने लगा और न चुकाने पर उन्हें दंड भी देने लगा। लेकिन हद तो तब हो गई जब सालेम सिंह ने गांव वालों को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा हुआ था कि अगर गांव वालों ने उसकी शादी उस लड़की से नहीं करवाई तो वह पूरे गांव को तहस नहस कर देगा। सालेम सिंह के धमकी भरे खत को पढ़ने के बाद पालीवाल ब्राह्मणों की पंचायत ने यह निर्णय लिया कि वो इस गांव को छोड़ देंगे। पंचायत के फैसले के बाद पालीवाल ब्राह्मण गांव को वैसा ही छोड़कर रातों रात वहां से चले गए और जाते हुए गांव को श्राप देकर गए, अगर कोई यहाँ बसने की कोशिश करेगा तो वह बर्बाद हो जाएगा। इसी श्राप के कारण आज ये गांव पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई नहीं बस सकता। कई लोगों ने यहाँ पर बसने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। लोगों का मानना है कि यहाँ पर भूत प्रेतों का वास है। सूरज के ढलने के बाद इस गांव में रुकना मना है। लोगों का कहना है कि उन्हें यहाँ लोगों के चलने फिरने और बातें करने की आवाज़ सुनाई देती है। औरतों के कंगन खनकने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे ये गांव आज भी जीवित हो। उन्हें यहाँ महसूस होता है कि जैसे कोई उनके आसपास हो, कोई उनके साथ चल रहा हो।
इस गांव को एक भूतिया गांव घोषित किया जा चुका है। रात को यहाँ आना सख्त मना है, लेकिन आप दिन में यहाँ जा सकते हो। इसे एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है जहाँ आप दिन में जाकर उस गांव को देख सकते हो, लेकिन सूरज ढलने के बाद इस गांव में रुकना मना है। सूरज ढलने के बाद यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा सिवाय सन्नाटे के। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें भेज सकते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।